तो क्या कांजीवरम की साड़ियाँ पहनने में आपको प्रॉब्लम होती है, खुद अकेले आप पहन नहीं पाते, किसी और की नीड लगती ही लगती है, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं कांजीवरम साड़ी की ड्रेपिंग लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ईज़ी स्टेप सिखाऊँगी ताकि आप अकेले में अगर हो, तो अपनी साड़ी को परफेक्टली ड्रेप कर लो। तो मैं साड़ियों की प्रमोशंस बिल्कुल नहीं करती। अगर आपको साड़ी पसंद आती है तो आप मन महसूस कर ना रहो, उसके लिए मैं आपको साड़ी के परचेज़ डिटेल शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो या आज की भी जो साड़ी है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपको पसंद आती है आप डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो इस साड़ी की जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे इसको 2 बार फ़ोल्ड करके इस तरीके से टक करना पड़ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्टली टक करेंगे ना तो हो सकता है फैब्रिक अंदर की तरफ जाकर सिकुड़ जाए, मुड़ जाए या फूल जाए। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, अच्छे से अपनी बेसिक राउंड कंप्लीट करने के लिए अपनी ज़्यादा चौड़ाई वाली साड़ी को इस तरीके से टक कर सकते हो। बेसिक राउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं इसकी पल्लू की पार्ट पे। पल्लू को ना सीधा आप एक बार ऐसे पकड़ लीजिए और इसका जो नीचे वाला बॉर्डर है इसको पकड़कर आप उल्टा घुमा दीजिए। अब इसके ऊपर आपको रखना है अपनी राइट हैंड की 2 उँगलियों को और उँगलियां उतना ही फैलाइएगा जितना कि आपको आपकी प्लीट की चौड़ाई चाहिए। अब उसके बाद इसके ऊपर हमें 1 बाय 1 करके ऐसे फैब्रिक को ज़िगज़ैग करना है और उँगलियों से दबाते चलना है और ऐसे ही आपकी पूरी की पूरी फैब्रिक जब तक ना प्लीट में बन जाए तब तक आपको करना है। अब हमारी जो पहली प्लीट थी उसकी डायरेक्शन तो राइट हैंड की तरफ हो गई थी, तो हमारी जो लास्ट प्लीट होगी उसकी डायरेक्शन हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ होनी ही चाहिए। प्लीट्स को एक जगह पे होल्ड करने के लिए आप क्लिप का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद नीचे वाली जो लेंथ है उसको इसी सीक्वेंस में पकड़ने के लिए आप हल्की-हल्की सी लेंथ में आगे बढ़िए। अगर आगे वाला प्लीट कहाँ पकड़ना है नहीं पता चल रहा है तो फैब्रिक को आप थोड़ा-सा झटक दीजिए जिससे कि लाइन बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आए और फिर जो लाइन दिख रहा है उसको आप पकड़ लीजिए। अब प्लीट्स तो हमारी बन गई, जितना लेंथ हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है। अब इसको हम घुमाएँगे और इस तरीके से अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे लेकर आएँगे। अब देखिए प्लीट का जो चौड़ाई है, ठीक है, उसका एंड आपकी शोल्डर की एंड को बिल्कुल कवर करना चाहिए। तभी आपकी जो सामने वाला पोर्शन है, आपका जो चेस्ट एरिया है वो अच्छे से कवर हो पाएगा। अब हम हमारा हाथ जितने दूर तक पीछे की तरफ जाता है वहाँ पे हम अपना शोल्डर पिन लगा लेंगे। पीछे की तरफ पिन लगाने से ना नहीं होगा, वरना जो हमारा बॉर्डर है वो नेक पे चढ़ जाएगा। इसके लिए हम आगे की साइड भी इसको अच्छे से सेट करने के लिए एक पिन लगा देंगे। जो पिन हम लगा रहे होंगे वहाँ पे हम अपनी जो स्टार्टिंग वाली बॉर्डर लाइन है उसको उठाते हुए एक छोटा-सा प्लीट लगा बनाकर सेट करेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्टली हमारी चेस्ट के ऊपर ऐसे सेट हो जाए। तो आप देख रहे हो कहीं से भी कुछ भी नहीं मुड़ रहा है, कहीं से कोई भी एंगल खराब नहीं हो रहा है। और अब इसको कमर के पास लाकर हम छोटे-छोटे से प्लीट्स उठाएँगे। अंदर की साइड पे मैंने पहना हुआ है शेपियर वाला पेटीकोट। अगर आप कॉटन की भी पेटीकोट पहनते हो ना तो बस आप इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे आप पिन लगा रहे हो वो फैब्रिक ढीला नहीं होना चाहिए। चाहो तो आप कॉटन की फैब्रिक को पीछे से खींचते हुए भी टाइट करके आप पिन लगा सकते हो। तो मैं इसकी गारंटी नहीं दूँगी कि आपकी जो ये शेप है ना, वो आपकी सिर्फ़ शेप या पेटीकोट सी आएगी, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी हैं और मैंने फैले हुए पेटीकोट पे भी इस टाइप का ही ड्रेपिंग किया है, तो मैं तो अच्छे से समझती हूँ कि जो ये शेप है ना, आप किसी भी पेटीकोट के साथ ला सकते हो। चलिए अब सेंटर प्लीट बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से फैब्रिक उठाएँगे और अपनी फिंगर को इस तरीके से सेट करेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि प्लीट्स बिल्कुल आपकी ऊपर से नीचे तक एकदम अपनी जगह पे बैठे हुए बने, तो आप फैब्रिक को थोड़ा-सा झटकते हुए इसको गैदर कीजिएगा। तब आपको आपकी फैब्रिक में ना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और पूरी फैब्रिक जब एक बार अच्छे से सेट हो जाए तो आपकी फर्स्ट की जो राइट साइड की प्लीट होगी ना उसको आप थोड़ा चौड़ा कर दीजिएगा और फिर लेफ्ट साइड से प्लीट को बेली बटन के पास लाते हुए हर एक प्लीट के बीच में एक गैप मेंटेन कीजिएगा एंड देन हमें इसको कर देना है टक। ये जो हल्की फुल्की एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रही है ना उसको आप चाहो तो बेसिक राउंड में ऐड कर सकते हो और नहीं तो आप इसको यहाँ पे ही एडजस्ट कर सकते हो। अब ये जो फैब्रिक है ना सामने की तरफ थोड़ी सी फुली फुली सी दिख रही थी,
तो इसी के लिए ना हम यहाँ पे लगाते हैं एक साड़ी पिन। तो साड़ी पिन जो है उसकी नीड हर साड़ी में नहीं होती, किसी किसी ही साड़ी में होती है, जो कि अगर प्लीट बनाने के बाद फुला फुला सा आपको लुक दे रहा है ना, तो ये सामने से इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए लगाया जाता है। तो ये देखो लग गई। अब ये जो सेंटर वाला साइड है ना, थोड़ा सा मुझे मेसी लग रहा था, तो इसीलिए अब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। ये काम आप चाहो तो दूसरों से भी करवा सकते हो, क्योंकि एक बार जब पूरी साइड ड्रेप हो जाए ना, तो फिर मज़ा नहीं आता कुछ भी चीज़ें करने में। तो एक बार बस हमें इसको पकड़कर हाथों से अच्छे से प्रेस कर देना है, देन ये चीज़ वहाँ जहाँ हम सेट करेंगे बिल्कुल वहीं पे रहेगा। कमर के साइड से भी थोड़ी सी फैब्रिक हम सेट कर लेते हैं, ताकि फाइनल लुक हमारा बिल्कुल अट्रैक्टिव आए। अब आप देखो, बताओ फाइनल लुक में कहीं भी आपको कुछ कमी नज़र आ रही है? सो आप भी ऐसे ही साड़ी ड्रेप कर सकते हैं सारे स्टेप्स को फॉलो करके। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।